ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार्थ सूत्र है अपर नाम मोक्ष शास्त्र अथवा तत्वार्थ अधिगम। इसमें जो है अपनी चर्चा प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र पर चल रही थी। 33 सूत्रों का ये अध्याय है। 33वां सूत्र जो है वो नयों को बताने वाला है। मैंने नयों के भेद के माध्यम से नयों के स्वरूप की समीक्षा करने वाला ये सूत्र है। इस सूत्र में सप्त नयों का वर्णन है। जैसे सप्त भंग होते हैं प्रमाण सप्त भंग, नए सप्त भंग, उसी तरह जिनागम में मूल 7 नए बतलाए। वे 7 नए जो हैं वे इस प्रकार से हैं: नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। माने नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समविरूढ़ नए और एवं भूत नए। तो ये जो 7 नए हैं इनमें प्रारंभिक 3 नए द्रव्य को विषय करने से द्रव्यार्थिक नए कहे जाते हैं और बाद के 4 नए पर्याय को विषय करने से, पर्याय को लक्षित करने से पर्यायार्थिक नए कहे जाते हैं। पर्याय है अर्थ जिसका, माने प्रयोजन जिसका, वह पर्यायार्थिक है, और द्रव्य है प्रयोजन जिसका, वो द्रव्यार्थिक है। माने द्रव्य को जानना जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय को जानना जिसका प्रयोजन है वो पर्यायार्थिक नय है। नय जो है वो श्रुत ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान के अंश हैं, इसलिए सम्यक ज्ञान के अंश होने से नय भी सम्यक ज्ञान है। क्या अब प्रश्न ये होता है कि नए प्रमाण के अंश हैं तो वो प्रमाण हुए कि नहीं हुए? नए प्रमाण के अंश हैं तो वे प्रमाण हुए कि नहीं हुए? तो कहें भाई साहब नए तो प्रमाण ही हुए। तो कहने बहुत सारे प्रमाण हो गए फिर तो ये प्रमाण तो 2 ही बताए, प्रत्यक्ष परोक्ष, यहाँ तो 7 प्रमाण बता दिए। और यदि प्रमाण के भेद का नाम भी यदि प्रमाण है तो फिर नयों में और प्रमाण में अंतर क्या रह जाता है? फिर माने प्रमाण तो प्रमाण है ही, और प्रमाण का भेद भी प्रमाण है, तो फिर उसे प्रमाण ही कहिए ना, नए क्यों कह रहे फिर आप? तो ऐसे प्रश्न उठाया तो उसके समाधान में उन्होंने उदाहरण दिया कि समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती हैं वे लहरें समुद्र हैं क्या? वे लहरें समुद्र हैं क्या? यदि लहरों को समुद्र कहेंगे तो एक समुद्र में अनेक समुद्र पाए जाते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो लहरें असमुद्र हैं क्या? यदि लहरें समुद्र नहीं है तो लहरें असमुद्र हैं क्या? तो कहा साहब असमुद्र नहीं है, असमुद्रों से मिलके समुद्र कैसे बन सकता है? फिर असमुद्र से मिलके तो असमुद्र ही बनेगा, समुद्र कैसे बन जाएगा? तो वो लहरें क्या हैं, समुद्र हैं या समुद्र हैं? तो कहले ना वे समुद्र हैं लहरें और ना वे असमुद्र हैं, वे सब की सब लहरें समुद्रांश हैं। समुद्र का अंश होने से, समुद्र का भाग होने से वे समुद्रांश हैं। उसी तरह से नए न प्रमाण है न अप्रमाण है, न प्रमाण है न प्रमाण है, बल्कि ये प्रमाणांश हैं, श्रुत ज्ञान रूपी प्रमाण के अंश हैं। और पाए भी केवल श्रुत ज्ञान में ही पाए जाते हैं और किसी ज्ञान में ये नए नहीं पाए जाते हैं। अपेक्षा से जानने की विधि, क्या एक को गौण करके एक को मुख्य करके जानने की विधि, या ये श्रुत ज्ञान प्रमाण में पाया जाता है और श्रुत वचन में पाया जाता है। श्रुत ज्ञान पूर्वक जो वचन निकलते हैं उनको श्रुत वचन कहा जाता है। तो वचनात्मक नय या शब्दात्मक नय जो है वे वचनों में पाए जाते हैं, वे वचनों की विशेषताएं हैं, और ज्ञानात्मक नय ज्ञान में पाए जाते हैं, वे ज्ञान की विशेषताएं हैं। तो जो अपेक्षा से जानने का काम करे, क्या
अपेक्षा से जानने का काम करे माने जिस अपेक्षा से जान रहा हो, जो ज्ञान जिस अपेक्षा से जान रहा हो उसको तो चित्त में मुख्य करे और बाकी धर्मों को गौण कर दे, गायब ना करे। गायब करना और गौण करने में फर्क है। क्या मतलब, जैसे एक तो अपन ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब ये चीज नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए आप यहाँ से। क्या कपड़े की दुकान में गए अपन और कह दिया भैया ये चीज तो हटा दीजिए, इसको नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अपन ने क्या किया कि 5 कपड़े ऐसे थे कि जो को अलग करके रखवा दिया हमने। हमने कहा भाई साहब इनको आप अलग रखिए, अभी हम बता रहे हैं क्या करना है इनका। और फिर छठे कपड़े को अपन देख रहे हैं। तो जो 5 कपड़ों को अपन ने अभी उसी टेबल पर रखवाया लेकिन थोड़ा किनारे रखवा दिया है, तो वे हो गए गौण, उनको करना है गौण। और जिन कपड़ों को अपन ने कह दिया ये तो चाहिए ही नहीं है, हमें इस प्रिंट का तो चाहिए ही नहीं है, इस डिजाइन का तो चाहिए ही नहीं है, इसको तो खोलो भी मत, आप पैकेट से भी बाहर अपन निकालो, उसका हाथ रोक दिया हमने, तो उसको बोलते निषेध करना। उसका नाम क्या है, निषेध करना। और जिन 5-6 कपड़ों को छांट करके हमने कहा भाई साहब इनको थोड़ा अलग रखिए, आप अभी मिलाइएगा नहीं ढेर में क्या, तो वो उसका नाम है गौण करना। माने उन 5-6 कपड़ों के बारे में अभी हम चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस कपड़े को हम देख रहे हैं और जिसको हमने पूर्णतया सिलेक्ट कर लिया है उसका नाम है मुख्य करना। तो जिस विषय वस्तु को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो विषय वस्तु तो हो गई मुख्य। और जिसको हमने अभी जाना है लेकिन अभी उसको दिमाग में नहीं ला रहे हैं, या उपयोग में नहीं ला रहे हैं, उसका नाम है गौण करना। तो नयों की जो जानने की पद्धति है वो मुख्य गौण करके जानने की पद्धति है, वो निषेध किसी का नहीं करते। नयों का काम निषेध करना नहीं है। जैसे मान लो ज्ञान नय ये कहता है कि आत्मा ज्ञानमय है, तो वो दर्शनमय आत्मा है इस बात का निषेध नहीं कर रहा है, बल्कि वो दर्शनमय आत्मा है, चारित्रमय आत्मा है, सुखमय आत्मा है, इस बात में को गौण कर रहा है। माने नहीं बोलने का नाम गौण करना है। क्या, तो ये तो वाणी की अपेक्षा से हो गया कि नहीं बोलने का नाम गौण करना है, ये तो वाणी में गौण करना हुआ, शब्दात्मक नयों में गौणता हो गई है। लेकिन यदि ज्ञानात्मक नय की बात करें तो उसको नहीं जानना गौण करना है। गौण करने का मतलब क्या है कि किसी चीज को हम नहीं जान रहे हैं तो समझो वो अपन ने उसको गौण कर रखा है, वो अपने ज्ञान में से कहीं गायब नहीं हुई है, ज्ञान में से कहीं चली नहीं गई है, लेकिन वो हमारी लब्धि रूप ज्ञान में पड़ी है, उपयोग रूप ज्ञान में उसकी सत्ता नहीं है। उपयोग से तो हम किसी और को विषय कर रहे हैं, लेकिन लब्धि में वो बात बकायदा है उसी हैसियत के साथ पड़ी हुई है। तो इस तरह से नयों की पद्धति जो जानने की है वो मुख्य गौण की पद्धति है। जिसको जान रहा है उसको तो मुख्य करेंगे और बाकी विषय वस्तु को गौण कर देंगे। गौण करने का मतलब है चुप्पी, चुप रहना, न प्लस में बोलना न माइनस में बोलना। क्या प्लस में बोलेंगे तो भी बवाल में पड़ेंगे और माइनस में बोलेंगे तो भी बवाल में पड़ेंगे। भाई साहब प्लस माइनस में बोल करके हम पार्टी की तरफ चले जाते हैं। किसकी तरफ चले जाते हैं, पार्टी की तरफ चले जाते हैं। कांग्रेस वाले भले ही ये कहें कि राष्ट्रपिता हमारे हैं, राष्ट्रपिता हमारे हैं, लेकिन राष्ट्रपिता ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस हमारी है। क्यों, वो नेहरू जी से ज्यादा समझदार थे राष्ट्रपिता, वो किसी पार्टी से नहीं बंधे, इसलिए पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं और नेहरू जी खाली कांग्रेस के हैं। तो बताओ चुप रहने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बवाल में तो नहीं पड़े ना, किसी पार्टी में सिमट के तो नहीं रह गए ना। तो वो नए जो है वो दूसरे के चक्कर में पड़ता ही नहीं, उसका निषेध भी नहीं करता, उसका प्रतिपादन भी नहीं करता, वो तो अपनी विषय वस्तु को सामने रखता है, दूसरे के बारे में प्लस या माइनस कमेंट नहीं करता है, इसलिए वो अपनी विषय वस्तु को बखूबी प्रस्तुत कर पाता है। यदि वो दूसरे की विषय वस्तु का निषेध करने लग जाए तो बताओ वो अपनी ट्रैक पर से उसकी गाड़ी उतर जाएगी क्या। जैसे मान लो जो द्रव्यार्थिक नय है वो वस्तु के नित्य स्वरूप का कथन करे और बीच बीच में जो है ये भी कहे कि पर्यायार्थिक नय से वैसे अनित्य भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नित्य है। द्रव्यार्थिक नय बोले कि मैं कह रहा हूं नित्य है लेकिन पर्यायार्थिक नय से अनित्य भी है, तो वो भले बात तो सही बोल रहा है लेकिन उसको नहीं बोलनी चाहिए ये बात।
क्यों नहीं बोलनी चाहिए? उसे ये बोलना चाहिए कि द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य ही है, उसे अनित्यता की बात को वहां नहीं लाना चाहिए, नहीं तो अनित्यता की बात लाने से नित्य पक्ष ढीला पड़ता है। क्या जैसे नहीं होता ऐसा, ये माँ जो है डांट रही हो लड़के को, उसने कोई गलती की है, बच्चे ने कोई गलती की है, माँ डांट रही है, और जो है बाप जो है वो ये कहे नहीं नहीं लड़के ने तो गलती की है, लेकिन तुम क्यों डांट रही हो इसको, इतना क्यों डांट रही हो तुम इसको, गलती तो की है लेकिन तुम क्यों डांट रही हो? तो वो माँ क्या कहेगी, अजी तुम चुप रहो। क्या कहेगी, तुम चुप रहो, तुम्ही ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, तुम्ही ने इसे बिगाड़ रखा है, तुम्ही ने ढील दे रखी है। तो वो दूसरा पक्ष जो है उसे गौण रहना ही चाहिए। वो यदि किसी भी रूप में सामने आता है तो वो उस बात को ढीला करता है। इसलिए नय जो है अपनी बात बहुत सतर्क, सबल, संयुक्तिक ढंग से पेश करते हैं और दूसरे की बात के बारे में चुप रहती है। पर्यायार्थिक नय जब भी बोलेगा तो अपने बारे में बोलेगा, द्रव्यार्थिक नय के बारे में चुप रहेगा, और द्रव्यार्थिक नय जब भी बोलेगा वो अपने बारे में बोलेगा, पर्यायार्थिक नय के बारे में चुप रहेगा। ऐसा इनका बोलने का और जानने का क्रम है, ऐसा ही इनका ढंग है, इसी ढंग से जानते और इसी ढंग से बोलते हैं, क्योंकि नए बोलने रूप भी होते हैं और नए जानने रूप भी होते हैं। जब वक्तुर अभिप्रायो नया, ये परिभाषा ली जाती है नए की, कि वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, तो वहां पर वचनात्मक नयों की मुख्यता होती है। और जब ज्ञातुर अभिप्रायो नया ये बात ली जाती है तो वहां पर ज्ञानात्मक नय की मुख्यता होती है। तो ये अपन जो बात कर रहे हैं, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत, इन नयों में 3 नए द्रव्य को विषय करते हैं, इसलिए द्रव्यार्थिक नय है, और बाकी के 4 नए पर्याय को विषय करते हैं, जिसमें ऋजु सूत्र नय जो है वो बिल्कुल वर्तमान कालवर्ती एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है, इसलिए वो ऋजु सूत्र नय। क्या और शब्द नय कहता है कि लिंग आदि से यदि शब्द में भेद है तो शब्द के वाच्यभूत पदार्थ में भी भेद होना चाहिए। तो शब्दों के भेद से जो पदार्थों में भी भेद को ग्रहण करता है, भेद को जानता है, उसका नाम क्या है, शब्द नय। और समाविरूढ़ नय वो कहता है कि भले ही एक शब्द के कई अर्थ हों, एक शब्द के कई अर्थ हों, लेकिन जो शब्द जिन विषयों में जिन अर्थों में फिक्स हो जाता है तो उस शब्द का वही अर्थ लेना चाहिए, दूसरा नहीं लेना चाहिए। ये प्रधानमंत्री शब्द के भले ही कई कई अर्थ होते हों। क्या एक जगह में गया तो वहां पर वो कहने लगे अब अपने मैंने सरस्वती शिशु मंदिर जैसी कोई वो नहीं होती है संस्था, तो वही संस्था थी, बहुत बड़ा विद्यालय था, उसमें करीब 1000 विद्यार्थी थे। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो आपका सम्मान करने आएंगे। कहा तो मैं थोड़ा चौंक गया, हमने कहा प्रधानमंत्री यहाँ पे भी है क्या? तो पता चला उनके छात्रों की पूरी संसद थी वहां पे, और संसद में प्रधानमंत्री भी थे। तो बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि अजय सिंह है, कौन है भाई? भाई वो लड़के का नाम मान लो अजय सिंह है तो अपन अजय सिंह को मानेंगे कि नरेंद्र मोदी को मानेंगे? कहने का आशय क्या है कि प्रधानमंत्री शब्द जो है वो अपने यहाँ समविरूढ़ नय से है। किस नय से? समविरूढ़ नय से। और वो फिक्स है, किसके लिए फिक्स है? कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता हो, राज्यसभा में बहुमत हो चाहे ना हो, राज्यसभा में बहुमत होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना। क्या वो मनोनीत भी हो सकता है? जैसे अपने यहाँ मनमोहन सिंह जी थे, 2 बार प्रधानमंत्री रह गए और आज तक मोहल्ले का भी चुनाव नहीं लड़ा उनने। क्या माने मनोनीत सांसद थे, अर्थशास्त्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। तो कहने का आशा, लेकिन वो बहुमत दल के नेता तो थे ना, ये वाली शर्त तो पूरी करते थे। तो समभिरूढ़ नय कहता है कि प्रधानमंत्री शब्द के भले ही कितने अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो जिस अर्थ में वो शब्द रूढ़ है, प्रचलित है, रूढ़ माने प्रचलित है, लोक प्रचलित है, उस शब्द का वही अर्थ लेना चाहिए, दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए। ये है समभिरूढ़ नय। क्या जैसे अरहंत शब्द, अब अरहंत शब्द का अपन क्या अर्थ लें कि अरिहंत, अरि माने शत्रु, हंत माने नाशक, जो अपने शत्रुओं का नाश करने वाला है,
वो कौन है? अरिहंत है। तो साहब देखो, चक्रवर्ती ने अपने सारे शत्रुओं को पराजित कर दिया और 6 खंड पर विजय प्राप्त कर ली, तो सारे शत्रुओं का नाशक करने से चक्रवर्ती अरिहंत हुआ कि नहीं हुआ? क्या? अपने एक नौसेना में एक पोत था, पोत बहुत बड़ा जहाज था, उसका नाम भी अरिहंत INS था। क्या? तो अरिहंत शब्द के वैसे ही कितने अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अरिहंत शब्द जो है अपने यहाँ समभिरूढ़ नय से उसी व्यक्ति को कहा जाएगा जो वीतराग और सर्वज्ञ पद पर आरूढ़ है, जिसने वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है अपने पुरुषार्थ के द्वारा, उस व्यक्तित्व का नाम अरहंत है। चाहे वो व्यक्ति भगवान महावीर हो, चाहे वे भगवान आदिनाथ हो, और चाहे कोई और तीर्थंकर हो। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक चतुर्विंशति तीर्थंकर हैं, वे सबके सब अरहंत पद से सुशोभित हैं। क्यों? क्योंकि वीतरागता और सर्वज्ञता, ये दो विशेषण, ये दो गुण जिनके पास हैं, समभिरूढ़ नय कहेगा मैं उन्हें अरहंत कहूंगा, और किसी को अरहंत नहीं कहूंगा। जिनके पास वीतरागता सर्वज्ञता है वे हमारे लिए अरहंत हैं। यहाँ ये अर्थ मत ले लेना कि सिद्ध भगवान भी तो वीतरागी सर्वज्ञ हैं। सिद्ध भगवान को गौण करके बात कर रहे अपन, या अपन ये भी जोड़ सकते हैं कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं। लेकिन इसमें एक बात और दिक्कत आती है कि जो मुख केवली हैं ये तो हितोपदेशी नहीं है, उनको आप कैसे अरहंत कहोगे? वो तो हित का उपदेश नहीं देते वचनात्मक रूप से। क्या? इसलिए ये उपलक्षण से लेना क्या कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं वे अरहंत हैं, ये समविरूढ़ नय कहता है। और एवं भूत नय तो जो है वो वर्तमान में हम जिस क्रिया से परिणमित हो रहे हैं, जिस क्रिया को कर रहे हैं, तद्रूप हमें पेश करता है। माने हमारा परिचय यदि एवं भूत नय देगा तो किस रूप में देगा? जिस समय हम जो क्रिया को कर रहे हैं, यदि हम भोजन करने बैठे हैं तो उस समय भोजक हैं। क्या? उस समय भोजन करने की वजह से हम भोजक हैं, और यदि हम भोजन करने के बाद में आराम से भोजन को पचा रहे हैं लेट लेट करके, तो हम पाचक हैं। हमारा नाम क्या हो गया? पाचक हो गया, भोजक हो गया। क्या? और यदि हम जो है अन्य क्रियाओं में व्यासंग हैं, अन्य क्रियाओं में लगे हुए हैं, तो हम वो हैं जिस क्रिया को हम कर रहे हैं। माने एवं भूत नय हमारी वर्तमान जो दशा है उस दशा के अनुसार हमारा परिचय देता है। और ये बात गलत भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि मंदिर में जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय हम पुजारी ही होते हैं। उस समय हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई हमसे व्यापार आदि की बात करे, वो हमें पुजारी मानकर ही हमसे डील करे। माने हमें पुजारी ही माने, तो बताओ ये बात हमारे हित में है कि अहित में है? हम जिस समय जो क्रियाओं को कर रहे हैं उन क्रियाओं से ही हमारा परिचय या बोध प्राप्त हो, ये बात तो हमारे भी प्लस में है ना। क्यों? वो क्रियाओं को करते हुए कोई विघ्न नहीं पैदा करेगा। विघ्न पैदा करेगा क्या? नहीं पैदा करेगा। भाई जो क्रियाएं हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से तो कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार तो कर रहे हैं। यदि हम उन क्रियाओं को करते हुए, अपनी इच्छा अनुसार उन क्रियाओं को करते हुए तद्रूप कहला भी जाते हैं, तो उसमें हमें कौन सी हानि? कानो हानि। उसमें हमारी क्या कहानी है? कोई हमें पुजारी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या? कोई हमें विद्वान कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, है? पत्नी पति कहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पापा कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भतीजे चाचा कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम जिस समय जिस क्रिया रूप से परिणमित हो रहे हैं उस समय कोई हमें उस रूप से परिचित करता है, परिचय देता है हमारा, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवं भूत नय इसे जस्टिफाइड करता है, इस बात को सर्टिफाइड करता है कि तुम इस समय यही हो। क्या? कोई सेठ जी हैं और आराम से वो बैठे हुए जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। कोई डॉक्टर साहब हैं, वे अपनी जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, तो इस समय वो डॉक्टर नहीं है। इस समय कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए उनके पास आ जाए कि डॉक्टर साहब जरा बता दीजिएगा इसकी, तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। वो कहेंगे भाई साहब हमें आप श्रोता ही मानिए इस समय। क्या मानिए? कि नहीं, हमें पता चला आप डॉक्टर हैं तो बताइए इस मर्जी की क्या दवा है। तो बताओ यदि हम उसी से पूछने लग जाए, पागल हो गए भाई साहब, हैं? हम तो सुनने बैठे थे, ये तो हमें फंसा लिए यहाँ पे। तो एवं भूत नय से हमें उसे देखना चाहिए। एवं भूत नय कहता है कि भाई साहब हम जिस क्रिया से प्रणमित हो रहे हैं हम उस रूप ही हैं, उस समय हम अन्य रूप नहीं है।
ऐसा एवं भूत नय हमारा परिचय सभी को देता है। इंद्र यदि ईंधन क्रिया से संयुक्त है तो वो इंद्र ही है, यदि वो पुर का धारण कर रहा है तो पुरंदर ही है, या यदि वो वज्र का प्रहार कर रहा है तो शक्र ही है। तो इस तरह से इंद्र के भी अनेक नाम होते हैं, ये एवं भूत नय से क्या। अब वो चक्रवर्ती जो है जिस समय जो है व्यायाम कर रहा है उस समय चक्रवर्ती है क्या, कि उस समय तो वो मल्ल है, पहलवान है, व्यायामशाला में व्यायाम करने वाला है, उस समय उसकी उपाधि है, उसकी जो है डेजिग्नेशन जो है वो बदल जाती है। तो हमारी जो डेजिग्नेशन है वो हमारी वर्तमान की क्रियाओं के आधार पर ही तय होती है, और एवं भूत नय इसे सही कहता है कि ऐसा ही है। एवं भवति इति एवं भूत, ऐसा ही हो रहा है इसलिए ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा ही है क्या। तो इस तरह से ये सप्त नयों की अपन ने चर्चा की है। अब अपन ने चूंकि पहला अध्याय अपना पूरा हो गया है तो इसमें कहीं कोई शंका आपके रह गई हो है तो शंका का समाधान करके निर्मूल कर देना चाहिए शंका को, अन्यथा वो शंका आगे भी जाएगी है। लघु शंका कब दीर्घ शंका हो जाए पता भी नहीं चलती है, क्यों, इसलिए अपने को इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई को शंका नहीं है? पहले सूत्र से लेकर के अंतिम सूत्र तक किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई पूछना नहीं है क्या। दो लोगों को शंका नहीं होती, मैंने पहले भी कहा था जिनको कुछ नहीं समझ में आया उनको भी शंका नहीं होती है, और जिन्हें सब कुछ समझ में आ गया है उनको भी शंका नहीं होती है। अब हमें डिसाइड करना है हम कौन सी कैटेगरी में है। हमें सब कुछ समझ में आ गया है इसलिए शंका नहीं हो रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो जी, यदि सब कुछ समझ में आ गया और फिर शंका नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात, सब समझ में आ गया फिर काय की शंका। और यदि हाँ जी बताइए। हाँ जय जय नेमीचंद जी बताइए। हाँ, ये 30 नंबर का सूत्र के बारे में बता दीजिए दोबारा। 30 और 31 30 नंबर कौन सा सूत्र है? एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्याम्। एक को प्रारंभ करके, आदि माने प्रारंभ में लेकर के, एक को आदि में लेकर के, भाज्यानि माने विभाग करना चाहिए। एक को आदि में लेकर के माने सबसे पहले एक ज्ञान किसके पास है, ऐसा भेद। एक ज्ञान किसके पास है कि केवली भगवान के पास। केवली भगवान के पास दो ज्ञान नहीं, एक ही ज्ञान है, केवल ज्ञान। और जिसके पास केवल ज्ञान है उसे अन्य ज्ञानों की कोई जरूरत नहीं है। कहते ना कि एक नापि सुपुत्रेण है सिंगी स्वपिति निर्भयम, और सते नापि कुपुत्रेण भारम बहती गर्दभी। क्या कि एक वीर सूरवीर क्या सिंह समान पुत्र होता है तो सिंहनी माने उस सिंह की माँ निर्भय होकर के सोती है क्या। और 100 पुत्र हो जाएं गर्दभी के तो भी वो भार ही ढोती रहती है। इसी तरह से एक केवल ज्ञान हो जाए तो और किसी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रहती है। लेकिन चार ज्ञान होने के बाद भी केवल ज्ञान की जरूरत रहती है। तो एक को आदि लें माने केवल ज्ञान से प्रारंभ करें, तो भाज्यानी माने विभाग करें, तो कह रहे हैं युगपद माने एक साथ, युगपद माने एक साथ, युगपद एक अस्मिन माने एक आत्मा में आ चतुर्भ्या 4 तक ज्ञान हो सकते हैं। माने अधिकतम ज्ञानों की संख्या जो है वो 4 बताई गई है। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रय ज्ञान। ठीक है ना। तो एकादीनी माने एक को आदि में लें, और भाज्यानी माने विभाग करें, तो युगपत माने एक साथ, एक अस्मिन माने एक आत्मा में 4 तक ज्ञान हो सकते हैं। और इसकी चर्चा अपन ने की थी पीछे कि 4 ज्ञान होने का मतलब क्या है कि एक प्रगट ज्ञान पर्याय में 4 प्रकार की योग्यताएं होना, और उसी प्रगट ज्ञान पर्याय के 2 भेद हैं, लब्धि और उपयोग।
तो जब उपयोग में कोई बात होती है तो वो बात तो अपने ज्ञान में रहती है, अपने को पकड़ में आती है, लेकिन बहुत सारी बातें अपनी लब्धि में भी उस समय पड़ी रहती हैं, जो उस समय अपने ज्ञान में नहीं होती है, माने उपयोग में नहीं होती हैं, वो लब्धि में पड़ी रहती हैं। लेकिन जब चाहे जब हम उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। जैसे गाय जो घास चर रही है, गाय जो घास चर रही है, वो चरती हुई गाय वो घास जो है वो उसके उपयोग में है, और जो उसने पहले से डिपॉजिट कर रखी है, पेट में भर रखी है। गाय वगैरह की आदत क्या होती है, वो एक साथ बहुत जल्दी जल्दी खा लेती है, और वह आराम से रात में बैठ के उसकी जुगाली करती है। जुगाली करती है रिकॉल करना, उसको मैंने बुलाना, वापस ले आना। तो इस तरह से जो चीज हमारी लब्धि में चली गई वो भी डिपॉजिट हो गई है, वो भी क्या हो गई है, डिपॉजिट हो गई है, उसका हम बाकायदा बाद में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो चीज लब्धि में भी नहीं गई है उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि लब्धि में है ही नहीं वो। जैसे क्या होता है, रिकॉर्डिंग अपन लोग फोन में रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो क्या होता है किसी से बात कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात है, उसको अपन लिखते नहीं है क्या, क्यों, ऑर्डर आया तो लिखते नहीं है, क्यों, कहते रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग ना सुन लेंगे। लेकिन मान लो रिकॉर्डिंग में नहीं हो तो सुन पाएंगे क्या। तो कह रहे हैं जो चीज लब्धि में है वो तो हम वापस उसको ला सकते हैं, लेकिन लब्धि में जो नहीं है उसे उपयोग में नहीं ला सकते। और लब्धि उपयोग दोनों ये प्रगट ज्ञान पर्याय के अंश हैं। अब इसमें लब्धि उपयोग में कैसे अपन चार ज्ञान को डिवाइड करेंगे, कि जैसे मान लो हमारे गणधर परमात्मा के पास में चार ज्ञान है, होते ही चार ज्ञान है, बिल्कुल तय है कि चार ज्ञान ही होते हैं उनके पास में। अब चार ज्ञान में से हमारे गणधर परमात्मा अपने श्रुत ज्ञान के माध्यम से किसी विषय वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, मान लो आत्मचिंतन कर रहे हैं, तो उनकी ज्ञान पर्याय का विषय जो है वो प्रगट ज्ञान पर्याय का विषय तो आत्मा बन रहा है, लेकिन उनके उस समय मति ज्ञान भी है और श्रुत मति ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मन पर ज्ञान भी है। तो वो तीन ज्ञान लब्धि में पड़े, माने एक श्रुत ज्ञान तो उपयोगात्मक है और बाकी तीन ज्ञान जो है वो लब्धि में पड़े हुए हैं। इस तरह से देखा जाए एक आत्मा में एक समय में अधिकतम चार ज्ञान हो सकते हैं। एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, चार तक ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है। हाँ नेमीचंद जी, दूसरा भी कोई सूत्र था इसके अलावा? नेमीचंद जी की आवाज नहीं आ रही है। पंडित जी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र जी, बताइए जी। मैंने ना याद करने की कोशिश की है पहला अध्याय। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी बताइए। तो सुनाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वा श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधि गमाद्वा नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नैर्दिगमः। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। अभी तक कुछ नहीं सुनाई दिया? नहीं, बीच के गायब हो गए सूत्र आपके, ये पता नहीं कैसे जो है म्यूट हो गए, होस्ट के द्वारा म्यूट कर दिए गए हैं। हाँ आपने वहां तक सुना दिया था, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास पर प्रमाण नहीं अधिगमा। हाँ, तो उसके बाद कहाँ तक? हाँ तो बताइए। फिर निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल बहुत वैश्य मति श्रुता अवधि मनापर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा
बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रिभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां शैक्षम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणां ऋजु विपुलमति मना पर्याय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्य अवधि मना पर्यायो मति श्रुतियो निर्बंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु फिर वो तदनंत भागे नहीं रूपिष्ववदे हाँ रूपिष्ववदे फिर तदनंत भागे मना पर्यस्य हाँ फिर उसके बाद मना पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर् अच्छा हाँ एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्या मति श्रुतावधियो विपर्यश्च सदसतोर विशेषाद दक्षोपलब्धिरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़े एवं भूतानया। बहुत बढ़िया बहुत गजब का जो है इन्होंने पूरे 33 सूत्र जो है बहुत ही फ्लुएंटली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि संगीता जी याद कर लेंगी, लेकिन उन्होंने बहुत याद करके सुना। मैं अभी थोड़ी सी नर्वस हो गई तो थोड़ी अटक गई, नहीं तो और फ्लुएंटली सरिता को रोज सुनाती हूँ। अरे वाह बहुत अच्छी बात है। आपकी बहन है मैं रोज प्रैक्टिस करते हैं हम दोनों। बहुत। तो सरिता जी को याद हुए कि नहीं हुए? सरिता को हो गए हैं, थोड़े हो गए, उसको पूरे नहीं हुए। नहीं मैं तो इसी कोशिश में था कि आप लोग साथ साथ याद करते चलते, और हम लोग अर्थ भी करते हैं डिस्कस, लेकिन अर्थ बहुत कुछ तो हो गया है, लेकिन जैसे भी नैगम वाला बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, नए वाला नहीं बहुत टफ लग रहा है, मैंने जो है सबसे ज्यादा इसी पर जो है अपन ने सेशन दिए हैं, इसी सूत्र को। फिर भी जो है यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत पेश आ रही हो तो अपन इस पर और आगे चर्चा करेंगे। हम लोग ना पहले सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर नहीं समझेगा तो फिर आपसे पूछेंगे। भाई दूसरी बात क्या ना कि मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता है कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप प्रश्न करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं समझूंगा सब समझ में आ रहा है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है। ये हर वक्ता के साथ में ये दिक्कत होती है, यदि श्रोता इस रूप से सहयोग न करें, प्रश्न जबकि एक नियम है वादे वादे जायते तत्वबोधा, जितना अपन वाद विवाद करेंगे इसका नाम है वीतराग कथा, विजिगीषु। देखो एक तो होती जय हार की दृष्टि से, विजय और हार की दृष्टि से कोई कथा करे, वार्ता करे, उसका नाम है विजिगीषु कथा। और एक होती वीतराग कथा, समझने समझाने की दृष्टिकोण से वार्ता करे, वो विजिगीषु कथा है। तो अपने को निरंतर प्रश्न करते रहना चाहिए। हाँ जी देखो सरिता जी के प्रश्न आ गया है, बताइए। पंडित एक्चुअली जब ये क्लास ज्वाइन किया ना तो मुझे तो तत्वाद सूत्र का त भी नहीं आता था, मुझे देख के भी नहीं बनता था बोलना। लेकिन अभी धीरे धीरे जो पढ़ना शुरू किया है तो थोड़ा बहुत आने लगा है। लेकिन संगीता की स्मरण शक्ति इतनी कि वो सेकंड चैप्टर भी उसने काफी कुछ कर लिया है। अच्छा। मैं थोड़ी उस मामले में धीमी हूँ, 15-20 बहुत अच्छे से याद है, तो थोड़ा अभी धीरे धीरे अभी कर नहीं अकलंग निकलंग की जोड़ी है आपकी तो। अरे उनको जल्दी याद हो जाता, आपको थोड़ा देरी से होता है, लेकिन आप प्रयास में हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि अपन उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि अपन को पहला अध्याय पूरा याद करना है। दरअसल क्या है पर पंडित जी कभी प्रश्न पूछने में थोड़ा संकोच भी होता है कि हमारा प्रश्न ऐसा बहुत ही स्टूपिड तो नहीं लगेगा, यानी कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं। देखो प्रश्न करती हैं, उनको संकोच नहीं होता है, होता है क्या होता है। उनका ज्ञान अच्छा है, मीनल जी का ज्ञान काफी अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मीनल जी निसंकोच प्रश्न करती हैं तो आप भी बिल्कुल निसंकोच। हम कह रहे हैं जैसे मान लो हम लोग एक जो है एक परिवार की तरह बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, और अपने कोई अज्ञान अपने चित्त में है तो अपन लोगों के बीच में ही तो निकल जाएगा ना, और वो अज्ञान निकलना अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बताऊं 5वां अधिकार है परीक्षा मुक्त सूत्र का,
उसका पहला ही सूत्र, कुल 3 सूत्र हैं उस अध्याय में, परीक्षामुख सूत्र के प्रथम न्याय ग्रंथ है, सूत्रात्मक शैली में लिखा गया। जैनियों का प्रथम न्याय ग्रंथ सूत्रात्मक शैली में लिखा गया परीक्षामुख सूत्र है। उसके पंचम अध्याय के केवल 3 सूत्र हैं, पूरा अध्याय समाप्त हो गया 3 सूत्रों में। ऐसे तत्वा सूत्र की तरह सूत्र हैं उसके, थोड़े बड़े से सूत्र हैं लेकिन। तो उसमें पहला सूत्र है कि भाई अब ज्ञान का फल क्या है, प्रश्न किया ज्ञान का फल क्या है। तो उन्होंने पहले सूत्र में डिफाइन किया कि अज्ञान निवृत्ति हानोपादानोपेक्षाश्च फलम, ये सबसे पहला इमीडिएट फल, ज्ञान का इमीडिएट फल जो तुरंत आता है वो है अज्ञान का नाश। तो बताओ अपने चित्त में यदि उस संबंधी अज्ञान का नाश हो गया और वो विषय वस्तु अपने को क्लियर हो गई, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। और फिर दूसरे परंपरा फलों की चर्चा की उन्होंने, तो उन्होंने कहा अज्ञान निवृत्ति ये तो साक्षात फल है, डायरेक्ट फल है, और इनडायरेक्ट हानोपादानोपेक्षाश्च फलम, ये कौन सी चीज हेय है, कौन सी उपादेय है और कौन सी ज्ञेय है। उपेक्षा माने ज्ञेय तरीके से जानने लायक, उसका नाम उपेक्षा। भगवान महावीर को परम उपेक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम उपेक्षा। उपेक्षा करना माने द्वेष करना नहीं। सर्वार्थ सिद्धि टीका में उपेक्षा को डिफाइन किया, उपेक्षा की परिभाषा लिखी। अपन लोग तो उपेक्षा मानते हैं किसी को नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, टालना, उसको अपन उपेक्षा बोलते हैं। जबकि उन्होंने लिखा है राग द्वेषयोर अप्रणिधानम उपेक्षा, राग द्वेषयोर अप्रणिधानम उपेक्षा, राग द्वेष का नहीं होना ये उपेक्षा। यदि हम किसी व्यक्ति से ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं तो समझो उपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं? उसकी उपेक्षा करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब हम कोई ज्ञान की या जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहला फल हमें मिलता है अज्ञान का नाश, और दूसरा हमें हे उपादेय ज्ञेय का बोध होता है कि कौन सी चीज तो छोड़ने लायक है, कौन सी ग्रहण करने लायक है और कौन सी केवल जानने लायक। इनका बोध भी हमें ज्ञान से ही प्राप्त होता है। इसलिए वादे वादे जायते तत्वबोधा, क्या, और मारवाड़ी में कहावत है पूछत डो नर पंडित होए। क्या कहा? पूछत डो नर पंडित होए, कि कोई पूछते पूछते पंडित हो जाता है। हिंदी में कहावत है पूछते पूछते गंगा जी भी पहुंच जाते हैं आदमी। बनारस की गंगा भी पहुंच जाए, बनारस तक पहुंच जाए, वो पूछते पूछते पहुंच जाए, नहीं पहुंच जाए। तो पूछने में कोई बुराई नहीं है। क्या हमें? पंडित जी मेरा एक प्रश्न है जी हाँ पूछिए। वो जो विग्रह गति होती है ना, तो मैंने अभी सुना है एक वीडियो में कि जब जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो वो एक समय में कर लेता है। तो एक समय, 2 समय या 3 समय, 4 समय, ऐसा जिस जीव का जैसा। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये हमारा मनुष्यों में भी होता है क्या ऐसा? सबके साथ देखिए, जैसे अभी एट प्रेजेंट मान लो कोई किसी का गर्भ धारण हुआ तो जीव तो उसी समय आ गया। नहीं, और अगर एक, हाँ वो प्रश्न क्या है? प्रश्न पूरा हो गया आपका? हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि एक समय में जन्म लेने का मतलब क्या है? कि जैसे 9 महीने पेट में गर्भ रहता है, हाँ, तो जन्म ले वहां पे, तो वो तो अभी देखो ऐसा है ना, गर्भ में, हाँ, माँ के गर्भ में आना, हाँ, माँ के गर्भ में आना, तो देखा जाए अपना जो अपन लोग जो जन्म मानते हैं ना, वो तो माँ के गर्भ से बाहर निकलने को जन्म कहते हैं। हाँ, एक्चुअल हाँ, में अपनी मनुष्य आयु तो विग्रह गति से प्रारंभ हो गई। देखो किसी जीव ने कोई शरीर छोड़ा, जैसे देव गति से कोई जीव ने अपना शरीर छोड़ा, और उसने 1 समय, 2 समय और 3 समय, अधिकतम 3 समय है विग्रह गति के समय, 3 समय उसने विग्रह गति में बिताए, और चौथे समय वो नए शरीर में था। तो एक्चुअल में जो चौथा समय है ना, वो जन्म क्षण है इसका, इस मनुष्य गति का। और यदि मनुष्य आयु का प्रारंभ देखें तो वो 1 समय, 2 समय, 3 समय में जो विग्रह गति में बिताए हैं, तो जो प्रथम समय है विग्रह गति का, वहां से मनुष्य आयु प्रारंभ हो जाएगी। तो अच्छा, मतलब गर्भ से ही अपन काउंट करने लगेंगे? गर्भ से ही। तभी तो ऐसा है कि विदेह क्षेत्र में 7.25 साल के भी अरहंत हैं। दरबारी लाल जी कोटिया साहब हुए हैं बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने न्याय दीपिका की जो टीका लिखी उसमें लिखा उन्होंने कश्चित 8 वर्षीयों भी
कश्चित अष्टवर्षीयोपि सकल ज्ञान संपन्नो भवति, कोई 8 वर्ष का भी सर्वज्ञ हो जाता है। तो कहने लगे कैसे जाओ 8 वर्ष कैसे काउंट करना है? कहने लगे माँ के गर्भ के 9 माह है भाई, स्वस्थ बच्चा जो पैदा होता है नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा वो 9 माह 9.25 माह में पैदा होता है, ठीक है ना। तो माँ के गर्भ के वो 9 माह है और 7.25 वर्ष बाहर के, इन दोनों को काउंट करो तो 8 वर्ष हो जाएंगे। तो 8 वर्ष के भी सर्वज्ञ हैं विदेश क्षेत्र में। तो बताओ माँ के गर्भ से आयु प्रारंभ हो गई कि नहीं हो गई? बल्कि माँ के गर्भ से भी कहा, वो जो विग्रह गति में 3 समय है ना, उसमें आयु कर्म के 3 समय व्यतीत हो गए। यद्यपि बहुत छोटी सी बात है वो, एक पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। अपन लोग एक पलक झपकते हैं उस समय असंख्यात समय हो जाते हैं। देव लोग पलक नहीं झपकते, देवों की पलक नहीं झपकती, अपन लोगों की झपकती। इसलिए देव यदि देखेंगे तो ऐसे आंख फाड़ के देखेंगे, बिल्कुल पलक ही नहीं झपकेगी इनकी। अपन लोग देखेंगे तो पलक तो कम से कम झपकेगी। इसलिए वे लोग और ज्यादा डरावने लोग दिखाते हैं उनको। यद्यपि देवों का है नहीं, जैसा ये लोग दिखाते हैं। देव तो महासुंदर होते हैं, मिस्टर यूनिवर्स, इनको क्या कहना चाहिए, मिस्टर यूनिवर्स क्या, उस टाइप के होते हैं। तो आपकी शंका का समाधान हो गया ना इसमें? पंडित जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। बताइए बताइए जी। ये तो नए हैं, ये 7 नए हैं और हम एक तरह से नए वो भी बोलते हैं ना, व्यवहार नए और निश्चय नए। तो इसमें हम ये 7 नयों में व्यवहार नए निश्चय नए कैसे लगाएंगे, या फिर वो व्यवहार नए निश्चय नए वो कहाँ, वो कैसे लगते हैं और ये कैसे लगते हैं? वो 2 अलग नए हैं, अध्यात्म के नए हैं। वो नए हैं अध्यात्म के और ये नए हैं आगम के। अच्छा। यहाँ पे 2 परंपराएं मिलती हैं नयों की। मूल परंपराएं भी 2 हैं। कुछ नए तो अध्यात्म के नए हैं जिनको निश्चय व्यवहार नए कहा जाता है, और कुछ नए आगम के नए हैं या सिद्धांत के नए हैं जिनको द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक कहा जाता है। द्रव्यार्थिक के 3 भेद ये हैं, निगम संग्रह व्यवहार, और पर्यायार्थिक के 4 भेद, ऋसूत्र शब्द समाविरूढ़ और एवं भूत नए। ये पर्यायार्थिक नए के तो 2 अलग अलग परंपराएं हैं। यद्यपि कहीं ना कहीं इसमें सिमिलरिटी है, जैसे व्यवहार नय का जो विषय भेद है वो यहाँ भी व्यवहार नय का विषय भेद ही है भाई। जैसे अपने तीसरा जो अपन ने पढ़ा ना व्यवहार नय, तो वहां निश्चय व्यवहार में भी व्यवहार का विषय भेद है, लेकिन जो असद्भूत व्यवहार होता है उसका विषय अभेद। असद्भूत व्यवहार का विषय क्या है? अभेद है। जी, हाँ। इसमें जैसे अपने पर्यायार्थिक नय जो है तो वो भी एक तरह से व्यवहार नहीं है ना, क्योंकि वो समय समय की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे पर्याय एक समय की है तो वो समय समय की बात कर रहे हैं, द्रव्य को गौण कर दिया उन्होंने। हाँ। और फिर पर्याय की बात करें तो व्यवहार में भी तो वही होता है ना कि हाँ, बात तो निश्चय से ही होती है, पर वो व्यवहार पे निश्चय के साथ ही व्यवहार होता है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। द्रव्यार्थिक नय कहीं कहीं निश्चय नय से मेल खाता दिखता है और पर्यायार्थिक नय कहीं कहीं व्यवहार नय से मेल खाता दिखता है। कहीं कहीं उन लोगों के विषय आपस में एक से दिखाई देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मूल अंतर जो है आगम परंपरा और अध्यात्म परंपरा का अंतर है कि अध्यात्म परंपरा में प्रचलित नय निश्चय व्यवहार नय है और आगम परंपरा में प्रचलित नय जो है वो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय। यद्यपि ये दोनों ही परंपराएं, ये दोनों प्रकार के नय है तो शुद्ध ज्ञान की अंश। क्या ज्ञान से बताइए? शुद्ध ज्ञान के भेद है ना सारे, जितने भी नए हैं। यावत है वचन विकल्पा तावन नया, यावत वस्तु धर्मा तावन नया। जितने वस्तु के धर्म हैं, जितने वस्तु के गुण हैं उतने नए होते हैं, जितने वचनों के भेद होते हैं उतने नए होते हैं। यावत श्रुत ज्ञान अंशा नया, श्रुत ज्ञान विभागा नया, श्रुत ज्ञान के विभाग को भी नए कहते हैं। तो नए वास्तव में श्रुत ज्ञान के ही भाग हैं, विभाग हैं, चाहे वे कोई भी नए हो, चाहे निश्चय नए हो चाहे व्यवहार नए हो। और इनमें निश्चय नए व्यवहार नए में और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए में कहीं कहीं विषय की सिमिलरिटी भी दिखाई देती है। क्या मैंने नयों का चैप्टर तो क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, तो चूंकि क्या है तत्वार सूत्र में सूत्र आ गया इसलिए अपन लोग ने इतनी चर्चा कर ली। अदरवाइज जो है नयों के तो बहुत भेद प्रभेद है। क्या ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि जो अपने को चौंकाने वाले प्रयोग हैं, ऐसे भी नयों के प्रयोग हैं। वो तो जब पृथक से कोई नए चक्र का अध्ययन करे या पठन करे तो उसे वो सारे प्रयोग समझ में आते हैं।
नयों के आचार्यों ने कैसे कैसे प्रयोग किए। अच्छा, नयों को समझे बिना वस्तु स्वभाव को समझा ही नहीं जा सकता है, इसलिए नयों को समझना जरूरी है। क्या भाई, प्रमाण नयात्मका युक्ति और प्रमाण नयात्मको न्याय। न्याय को जब आचार्य ने डिफाइन किया तो वहां भी प्रमाण नय की बात की कि प्रमाण नय स्वरूप न्याय होता है, और जब युक्ति की बात की तब भी उन्हें प्रमाण नयात्मिका युक्ति, प्रमाण नय स्वरूप युक्ति होती है। तो कहीं भी हम यदि युक्ति लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, तो हमें प्रमाण नय पूर्वक बात करनी चाहिए। यदि कोई बात अप्रमाणिक करेंगे या निरपेक्ष करेंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगी, इसलिए नयों का जानना अत्यंत आवश्यक है। और कोई प्रश्न तो इसमें है नहीं आप लोगों के, ठीक है ना जी? तो अभी अपन इसको यहीं पे विराम देते हैं। अब सोमवार को जो है नए अध्याय पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है जी? हाँ जी, हाँ अनिल जी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। कल हमारी 5 कक्षाएं रहेंगी। प्रातः सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक आत्मा आरती सिद्धि जैन कानपुर, इनके द्वारा कक्षा ली जाएगी। द्वितीय कक्षा राजीजी जैन गुना, इनके द्वारा ली जाएगी। और तृतीय कक्षा पंडित अनुपम जी शास्त्री फूट, इनके द्वारा ली जाएगी। संध्याकालीन का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। ठीक 7 बजे से 7:30 बजे तक जिनेंद्र भक्ति, और 7:30 से 8 बजे तक आराधना जी जैन कानपुर, इनके द्वारा कक्षा ली जाएगी। और